एवरीवन, आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने डाई बोरोन में कदली बॉन्ड अर्थात बनाना बॉन्ड अर्थात 3s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है। डाई बोरोन की संरचना अगर अपन देखें, दिखने में तो क्या होता है, डाई बोरोन एथेन के जैसा होता है, लेकिन जो इसकी वास्तविक संरचना होती है वो एथेन की जैसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर अपन C2H6 अर्थात एथेन की बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14। लेकिन अगर डाइबोरोन की अगर अपन इलेक्ट्रॉन निकाले B2H6 के अंदर तो कितने हैं? केवल 12 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो भी भिन्न होती है। उसके पश्चात अपन ने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था बोरोन का, कि बोरोन की मूल अवस्था में 2s2 2p1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगर अपन इसकी उत्तेजित अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर कहाँ चले जाता है? 2p2 के अंदर चले जाता है। इस प्रकार 3 तो ऑर्बिटल फील होते हैं। ठीक है, जबकि एक ऑर्बिटल यहाँ पर ब्लैंक पड़ा रहता है। और इसके अंदर कौन सा संकरण होता है? sp3 संकृत अवस्था में होता है यहाँ पर। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि B2H6 में sp3 संकरण पाया जाता है, जिसमें 4 sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। ठीक है, 4 sp3 संकरित कक्षक बन रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक बी के ठीक है प्रत्येक बी के 4 sp3 संकरित कक्षक में 3 sp3 संकरित कक्षकों में क्या होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अपन ने देखा था, देखिए ये वापस से कि 4 sp3 संकरित कक्षक है। ठीक है, 3 तो यहाँ पर भरे हुए हैं, लेकिन एक ये वाला जो है वो खाली पड़ा रहता है। ठीक है, अतः 3 sp3 संकरित कक्षक में क्या? एक एक इलेक्ट्रॉन तथा एक sp3 संकरित कक्षक रिक्त पड़ा रहता है। इस प्रकार प्रत्येक बी के 2 sp3 संकरित कक्षक दो दो हाइड्रोजन परमाणुओं के 1s कक्षक के साथ में अतिव्यापन का सिग्मा बंध बनाते हैं। ये चारों टर्मिनल हाइड्रोजन तथा दोनों बोरोन परमाणु एक ही तल में होते हैं। अब शेष 2 हाइड्रोजन परमाणु में से प्रत्येक हाइड्रोजन सेतु बंध का निर्माण करता है। अतः बी के उस sp3 संकेत कक्षक के साथ में अतिव्यापन करता है जिसमें क्या? एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि दूसरे बी के रिक्त में sp3 संकेत के कक्षक अतिव्यापन करता है। ठीक है, इस प्रकार 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंध का निर्माण होता है। दोनों सेतु हाइड्रोजन बंध का और हाइड्रोजन परमाणु अन्य परमाणु के लंबवत रूप से व्यवस्थित रहते हैं। इस सेतुबंध की संरचना केले के समान होने के कारण इसे अपन क्या कहते हैं? कदली बंध या फिर बनाना बॉन्ड। अगर अपन B2H6 की स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है। देखिए, ये है B2H6। ठीक है, 2 बोरॉन परमाणु है वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें से जो 4 हाइड्रोजन अलग होते हैं, 2 हाइड्रोजन अलग होंगे। 4 हाइड्रोजन तो 1sp3 बोरोन के sp3 कक्षकों के साथ में क्या कर लेंगे? अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। बाकी जो ये 2 है, ये यहाँ पर सेतु का मतलब ये ब्रिज का निर्माण करते हैं, जिसमें 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर। मतलब ये हाइड्रोजन इसको भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है। इसलिए इसको 3C अर्थात 3 केंद्र। कौन से 3 केंद्र? एक तो 2 तो बोरोन के, ठीक है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये वाला। तो इसमें 3C 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब हाइड्रोजन 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ही है, और यहाँ पर 3 केंद्र हो गए, इसलिए इसको 3C2 इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको बनाना बॉन्ड के भी नाम से जानते हैं और इसको किदली बॉन्ड के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर सेतु स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार के सेतु हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर उपस्थित होते हैं। यहाँ पर ये जो है हाइड्रोजन यहाँ पर सेतु हाइड्रोजन के रूप में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, और कदली बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर अगर अपन बोरोन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो ये 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 सेंटर हो गए, 2 बोरोन का और 1 कार्बन का, जबकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं? 2 ही प्रेजेंट है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? 3C2 इलेक्ट्रॉन बनाना बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार आपकी जो इनऑर्गेनिक की जो पहली यूनिट है वो कंप्लीट होती है। अगले लेक्चर्स के अंदर हम अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।